हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर से जो है 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 13 दिसंबर को होना है, उसके लिए जो है हम लोग समान अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे हैं, यानी जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं इस सीरीज के माध्यम से। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रॉनिकल बुक से जो है, देख सकते हैं क्रॉनिकल बुक का जो है प्रैक्टिस सेट जो है इसमें 17 दिए गए। इसमें जो है हम लोग 3 तक देख चुके हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न है जीके जीएस साइंस के वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिकल बुक से जो है लिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्रॉनिकल बुक से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 को देखते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला मैथ का प्रश्न है। ठीक है, मैथ हल कीजिए और इसका जो आंसर होगा मैथ का जो है सिर्फ हम लोग आंसर देखेंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो है दूसरे मैथ का जो उत्तर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपके 49। क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, और तीसरा का जो है 10वां पद ज्ञात करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका 2 हो जाएगा यानी 47। ठीक है, उसके बाद में जो है रेल से संबंधित प्रश्न है, तो चौथा का आंसर आपके ए हो जाएगा। ठीक है, पांचवा का जो हो जाएगा, पांचवा का आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, छठा का जो उत्तर हो जाएगा आपकी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे इसके, और सातवां का जो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और आठवां का जो हो जाएगा आठवां का बी हो जाएगा। ठीक है, 9 का जो देखा जाए तो 1000 है। ठीक है, और 10वां का जो उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जीके जीएस का प्रश्न शुरू हो रहा है। तो देख सकते आगे के निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को जो है हवा में खुला रखने पर जो है कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा जो है शुष्क वर्क। इस परिघटना को कहते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को जो हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया में जो है ठोस पदार्थ सीधे क्या होता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। समान तौर पर यह प्रक्रिया जो है कपूर, नेप्थलीन में जो है घटित होती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित आपका इसमें नहीं है? तो देखा जाए तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं, यह सही है आपका। एस्पार्टेम आपके संश्लेषित मधुरक है, ये भी सही है आपके। ठीक है, उसके बाद में जो है आपके नियोप्रीन विशिष्ट रबर, ये भी सही है आपका। रेयन रूपांतरित स्टार्च, यह सही सुमेलित नहीं है कि रेयन जो है आपका कृत्रिम जो है फाइबर यानी कपड़े बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो चौथा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है आपका। आगे है कि सुपोषण के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखा जाए तो यह जल निकाय के जो है पोषण तत्व संवर्धन की घटना है, सही है आपका। यह जल में जो है घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये भी सही है। तो देखा जाए तो सुपोषण के संदर्भ में जो है पहला और दूसरा दोनों कथन आपका क्या है? सत्य है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है आपका? कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो अलवणीकरण समुद्री जल, ये सुमेलित है आपका। प्रतिलोम परासरण पेयजल, ये भी सुमेलित है आपका। विकृतीकरण प्रोटीन, ये भी सही सुमेलित है। पाश्चुरीकरण चाय, यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पाश्चुरीकरण का संबंध जो है दूध को खराब होने से बचाने की जो है विधि से है, जिसकी खोज इसके यानी इससे खोजकर्ता जो थे आपके लुई पाश्चर। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो चौथा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं। ठीक है, आगे है कि डीएनए द्विकुंडलिनी संरचना जो है किसके द्वारा दी गई थी? या जो दी गई थी आपको किसके द्वारा? तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। ठीक है, आगे की निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटनाओं को जो है पृथ्वी पर उनके जो है उत्पन्न होने के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों से जो है सही उत्तर का चयन करें। तो इसको जो है सीरियली करना है, कालानुक्रम के अनुसार सजाना है। तो देखा जाए तो सबसे पहले जो है कवच वाले जीव की उत्पत्ति। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यानी उसके बाद पहला कीट, उसके बाद जो है आपका पहला सरीसृप, उसके अंदर पहला स्तनधारी। तो इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार इसका कालानुक्रम कर सकते हैं आप एक व्यवस्थित। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो है जीव नहीं है आपका? कौन नहीं है आपका? तो नोस्ट्रोक है, एजोटोबैक्टर भी है आपका, एनाबीना भी है, माइको जो है राइजा नहीं है। कौन नहीं है? माइकोराइजा आपका नहीं है। माइकोराइजा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं, यह जो है
आपका कवक और पौधों के बीच जो है सहजीवी संबंध बना था आपका क्या, माइकोराइजा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन जो है जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कौन सा आपके जैन सिद्धांत के अनुरूप है आपका, तो देखा जाए आपका तो कर्म को जो है विनष्ट करने का जो है सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, यह आपके अनुरूप ये पहला है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है तो प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कौन आत्मा होती है, यह गलत है क्योंकि यह आत्मा नहीं होती। ठीक है, तीसरा है कि कर्म जो है आत्मा का विनाशक है और जो है अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी सही है। तो देखा जाए तो जैन सिद्धांत के अनुरूप आपके पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका है, ऑप्शन सी के अनुसार इसका सही मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अन्य तीनों के जो है समसामयिक समसामयिक जो है नहीं था, कौन नहीं था आपका, तो देखा जाए तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक समय थे लेकिन आपके मिलिंद नहीं थे। ठीक है, बिंबिसार के बाद के समय में जो है मिलिंद अस्तित्व में है, यानी बौद्ध के बाद। इस तरह से तीनों जो है एक समय के हैं और मिलिंद आपके अलग समय के। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों से कौन से जो है सही हैं आपके, कौन से कथन इसमें सही हैं आपके। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो महिलाओं की शिक्षा को जो प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य जो कलकत्ता में बेथ्यून स्कूल की स्थापना, यह कथन क्या आपका सही है आपका। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक, यह क्या है आपका सही है। सती प्रथा के खिलाफ जो केशव चंद्र सेन के अभियान ने जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया गया, यह गलत है क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है सती प्रथा कानून का जो है उन्मूलन किया गया, समाप्त किया गया। ठीक है, इस तरह से तीसरा जो है कथन आपका क्या है सही नहीं है, पहला और दूसरा ही सिर्फ आपका कथन इसमें सही है आपका। ठीक है, आगे है कि 18वें दशक में जो भारत में लड़ी गई युद्धों का जो है निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। 18वें दशक में भारत में लड़ी गई युद्धों का जो है सही कालानुक्रम कौन सा होगा आपका, तो देखा जाए तो अंबूर का युद्ध, यह कब हुआ था आपके 1749 में। ठीक है, पलासी 1757 और टिवास आपके कब, तो 1700 आपके 60 और बक्सर 1764। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है इसका सही कालानुक्रम है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन से जो है सही हैं आपके, कौन से कथन इसमें सही हैं। तो देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में जो ब्रिटिश ढांचे पर जो आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया, यह कथन आपका सही नहीं क्योंकि यह काम जो किया गया था वह किसके द्वारा आपके, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, न कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा आपका। इस तरह से पहला क्या हो गया असत हो गया, इसमें सही देखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है विनिमय अधिनियम द्वारा की गई थी, यह सही आपका। भारतीय दंड संहिता वर्ष से 1960 में लागू हुआ, दंड संहिता गठित किया जिसको भारत का जो आधिकारिक आपराधिक कोड कहा जाता है, तो यह अब आपका सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला क्या है असत है आपका। ठीक है, निम्नलिखित 4 वेदों में से जो है किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, जादू टोना, यह कौन सा वेद होगा आपका, तो अथर्ववेद है जो सबसे बाद वाला वेद है। ठीक है, आगे है कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से जो है सही है सिख गुरुओं के संबंध में। तो कौन से कथन आपके सही हैं, तो बांदा बहादुर को जो है गुरु तेग बहादुर ने सिखों का जो है सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, यह गलत है क्योंकि बांदा बहादुर को जो है गुरु तेग बहादुर ने नहीं, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने जो है सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। तो इस तरह से पहला गलत हो गया, असत हो गया, सही देखना है। गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, तो यह देखा जाए तो सही है आपके। गुरु अर्जुन देव ने जो सिखों को उनकी अपनी लिपि जो है गुरुमुखी दी, यह भी सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन आपका इसमें सही है। ठीक है, आगे है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो निम्नलिखित राजसी राज्यों पर जो है विचार कीजिए तथा ब्रिटिश द्वारा जो है उनके अपने राज्य में जो है मिलाने का कालानुक्रम को लगाएं। तो सीरियली देखना है, तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो सतारा हो जाएगा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद में झांसी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार इसका कालानुक्रम कर सकते हैं आप। ठीक है,
हाल के वर्षों में जो है मानवीय गतिविधियों के कारण जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में जो बढ़ोतरी हुई है, किंतु उनमें से जो है बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? तो इसका कारण है आपके वह जो बाह्य सतह मंडल में जो है पलायन कर जाती है, नहीं आपका समुद्रों में जो है पादप पलवक के प्रकाश अवशोषण कर लेते हैं, यह सही है आपका। ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का जो है प्रग्रहण देते हैं, लेते हैं आपका, ये सही है, यानी दूसरा और तीसरा है आपका, ठीक है। आगे की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द जो है क्लाइमेट चेंज, एक जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन किया गया, यानी गठन किया गया आपका कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो है पर्यावरण में विकास सम्मेलन ये कॉन्फ्रेंस ऑन जो है एनवायरनमेंट एंड जो डेवलपमेंट, ठीक है, में किया गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेम वर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन आपके 1992 में रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था उसमें किया गया। आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। मैं सूची 1 में मैग्रोव है और दूसरा में राज। मैग्रोव इस राज में पाया जाता है, इसका सही मिलान करना है। तो देखा जाए आपके तो आचरा रत्नागिरी मैंग्रोव जो है यह जो पाया जाता है आपके कहाँ, रत्नागिरी आपके कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कुंडापुर आपके कहाँ, तो कुंडापुर कर्नाटक, ठीक है। पिचवरम जो होगा आपके मैग्रोव ये आपके तमिलनाडु हो जाएगा। बेम्बानाड आपके केरल। तो इस तरह से आप इसका ऑप्शन डी के अनुसार मैग्रोव और उसके राज से संबंध कर सकते हैं, ठीक है। आगे कि दक्षिण भारत की नदियों दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से जो है निम्न में से कौन सा जो अपवाह तंत्र रखती है, कौन सा अपवाह तंत्र रखती है आपका, तो वृक्षनुमा रखती है। क्या रखती है? वृक्षनुमा। आगे है कि नेत्रदान में दाता की जो आंखों में निम्नलिखित में से किस हिस्से को जो है प्रतिरोपित किया जाता है आपका, ये आपके कॉर्निया को, ठीक है, किसको, कॉर्निया को आपका, ठीक है। नीम के पेड़ ने जो है औद्योगिक महत्व हासिल कर लिया, क्यों कर लिया नीम का पेड़, तो इसका जो कारण है आपका कि जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक एवं जो है प्रजनन विरोधी यौगिक के गुण होने के कारण आपका, ठीक है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं, कथन सही देखना है। तो वर्धमान महावीर की जो है लिच्छवी पर्वत चेता की पुत्री थी, यह आपका सही नहीं है, पुत्री नहीं थी आप, ठीक है, बहन थी, चेता की बहन थी, इसलिए पहला क्या हो गया, असत हो गया, सही देखना है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की एक राजकुमारी थी, तो यह देखा जाए आपका सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, यह सही है। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें सही है, पहला गलत है, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन से सही कथन है उसको देखना है। तो चोलों ने जो पांड्या या चेर शासकों को जो पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत और प्रारंभिक मध्यकालीन समय में जो अपना प्रभुत्व स्थापित किया, सही आपका। चोलों ने जो दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध जो है सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, यह दोनों कथन आपका सही है, ठीक है। आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़ना है और देखना है। तो पहला कहता है कोट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो सलुआ नरसिंह ने जो है प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की, यह कथन क्या है आपका, तो सही है, ठीक है। उसके बाद में है कि वे राज को और जो है अधिक पतन और विघटन से जो है बचाना चाहते हैं, यह गलत है। तो देखा जाए तो एक सही है परंतु आर आपका गलत है, ठीक है। आगे की नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के जो है दक्षिण मार्गी आगमन को जो है रोक लगाई थी, यानी किसके द्वारा रोका गया था, तो आपके विक्रमादित्य प्रथम ने रोक लगाई थी। किसने? विक्रमादित्य प्रथम ने लगाई थी। आगे है कि कथन ए मुगलों के साम्राज्य के जो ह्रास के पश्चात भारत में जो मराठा सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में सबसे मजबूत मूल शक्ति रूप में उभरे, यह क्या है आपका, तो यह देखा जाए तो यह कथन आपका सही है, ठीक है। आर कारण कहता है कि मराठों ने जो है प्रथम बार अखंड भारतीय राष्ट्र की अवधारणा स्पष्ट की, ये भी कथन आपका सही है। ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ये का सही स्पष्ट व्याख्या नहीं है, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके, कौन से कथन आपके सही हैं। तो हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में जो है गीतों का एक संग्रह किताब ए नौरस है, जिसे जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया, यह कथन क्या है, सही है। भारत में जो है
कव्वाली से जाने वाली जो है संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के प्रारंभिक कौली अमीर खुसरो थे। तो ये भी कथन सही है, दोनों कथन आपका दिए गए में सही है। आगे की सूची 1 में कलाकार और 2 में जो है काला के साथ सुमेलित करें, ठीक है। कलाकार और 2 में जो है काला दिया गया, इसको सही सुमेलित करना। सही सुमेलित देखा जाए तो हिरेन भट्टाचार्य का जो संबंध हो जाएगा आपके किससे हो जाएगा, तो कठपुतली से हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपके मालिनी राजूकर का जो संबंध हो जाएगा आपके, यह किससे हो जाएगा, तो हिंदुस्तानी स्वर संगीत से हो जाएगा। प्रतिभा प्रहलाद का जो संबंध हो जाएगा आपके भरतनाट्यम नृत्य से। और बेम्पनी चिन्ना से चिन्ना सत्यम का संबंध जो हो जाएगा आपका, यह किससे हो जाएगा, तो कुचिपुड़ी से, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन ए के अनुसार इसका मिलान। आगे है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, हार्मोन इंसुलिन रक्त शर्करा पर नियंत्रण, यह सही आपका। मेलाटोनिन आपके निद्रा का नियंत्रक, ये भी सही आपका। ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दूध का जो है निस्सरण, ये सही आपका। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, यह नहीं है। गैस्ट्रिन का काम गैस चाप का नियमन नहीं है। गैस्ट्रिक हार्मोन का जो है उत्पादन छोटी आंत की जो है कोशिकाओं में होता है। गैस्ट्री जो है आपके, गैस्ट्री जो है भोजन के उपाचय का जो है नियमन करती है आपका। इस तरह से चौथा जो है आगे है कि 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए है मानव शरीर जो है सेलुलोज के पाचन में जो है अक्षम है आपका, ठीक है। तो यह कथन क्या कहता है, तो यह आपके सही है, ठीक है। मानव शरीर में जो है स्टार्च अपघटन एंजाइम जो है डायस्टेम विद्यमान रहता है, तो ये भी कथन आपका सही है। देखा जाए तो ए और आर आपके दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण आपका नहीं है, ठीक है। आगे के सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलान करना है, और सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखा जाए तो सूची 1 में क्या हो जाएगा आपके अफीम। अफीम क्या है आपके, जो प्राप्त होता है आपके किससे, फल से, ठीक है। हींग प्राप्त होता है आपके जड़ से, ठीक है। रबर आपके किससे होता है, तो तना से। पुनः आपके छाल से। इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बी के अनुसार मिलान सही कर सकते हैं। आगे के निम्न से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। नत्रजन स्थिरीकरण कारक दिया है फसल, ठीक है। नील हरित शैवाल धान, यह देखा जाए तो यानी इसमें देखना कि सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं आपका, नील हरित शैवाल धान, ठीक है। ठीक है। लेग्यूमिनी सारम मटर, ये सही आपका। ये जोटोबैक्टर गेहूं, ये भी सही है। और जोला मक्का, यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अजोला क्या है, अजोला एक आपके फॉर्म है जिसका प्रयोग जो है धान की फसल में जो है जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से चौथा युग्म जो है सही सुमेलित इसमें नहीं है। लिपिड्स का जो है पाचन निम्नलिखित में से कुछ ही उपस्थिति में होता है, इनमें से किन में, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपके पीत अम्ल में और लाइपेज में, पेप्सिन में नहीं होता आपका। तो यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे कीटभक्षी पौधे जो है जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किसकी, तो ये नाइट्रोजन की कमी रहती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें देखना है कि कौन से आपके विचार कीजिए, कौन से आपके सही देख रहे हैं, उसका उत्तर का चयन करें। तो यह रक्त में जो ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है आपका। यह लौह युक्त यौगिक है, भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह सही नहीं। प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम आपका श्वेत रक्त कणिका का है, WBC का है, तो तीसरा सही नहीं है। यह रक्त को जो है लाल रंग प्रदान करता है, यह सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में जो आपका खनिज है और प्राप्त स्थान दिया गया, तो इस तरह से देखा जाए तो कागज जो प्राप्त होता है यानी कागज और लुगदी आपके डालमिया नगर से, ठीक है। सिगरेट आपके कहाँ से, तो दिलावरपुर से। प्लाईवुड आपके कहाँ से, तो हाजीपुर से। जूट आपके पूर्णिया से। तो इस तरह से सामने सामने इसका मिलान कर सकते हैं। आगे के भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में बिहार का क्रम क्या है, तो यह क्रम जो है आपका 12वां है। क्या है, 12वां। यानी 2 जून 2014 में जो 29वें राज्य तेलंगाना के गठन से पूर्व जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार 12वां था, लेकिन तेलंगाना के गठन के पश्चात बिहार का क्रम 13वां हो गया। आगे के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ। 1937 का जो अधिवेशन कहाँ हुआ था आपके, तो फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, फैजपुर में आपका, ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 50वां अधिवेशन था आपका फैजपुर बंगाल में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस की अधिवेशन जो है किसी छोटे नगर में हुआ था आपका। ठीक है। विटामिन ई का जो है प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गेहूं अंकुर का तेल है आपका। अंकुरित अनाज से जो है क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है आपका। ठीक है। आगे है कि कैफीन जैसे क्षार उपस्थित रहता है या फिर उपस्थित रहता है आपके चाय और कॉफी दोनों में रहता है। ठीक है। भारत सरकार जो है मेगा फूड पार्क की अवधारणा को जो है किन किन उद्देश्यों से जो है प्रोत्साहित कर रही है? किन किन उद्देश्यों से कथन सही कथन का चयन करना है इसमें? तो इनकी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए जो उत्तम और संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है। इसके अंदर खराब होने वाले पदार्थों का जो अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और जो है अपव्यय घटाने हेतु भी। ठीक है। उसके अंदर उद्यमियों के लिए जो है उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल जो आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। तो इसमें तीनों हो जाएगा, जिसके कारण जो है आपके भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को जो है प्रोत्साहित कर रही है इन तीनों कारणों से। आगे की छठी और आठवीं पंचवर्षीय योजना क्रमशः जो है 1980 से 85, 92 से 87 की अवधि थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि सातवीं की कितनी थी? तो 1985 से 90 थी आपकी। ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं आपके? कौन से कथन सही हैं आपके? तो भारत सरकार द्वारा जो है कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था, यह सही। यानी कोयला खानों को जो है 1973 में जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में किसका किया जाता है आपका? तो आपका देखा जाए तो फास्फोरस और कोबाल्ट 60 का भी, दोनों का यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी स्वीकार किया गया है। किसके लिए? तो यह किया गया आपके बार कोड के लिए। किसके लिए? बार कोड के लिए। ठीक है। आगे की येलो बेन मोजे गंभीर बीमारी है, यह किसकी गंभीर बीमारी है आपकी? तो भिंडी की। निम्नलिखित जो है हरी खाद वाली फसलों में से जो है किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह सर्वाधिक आपके बोड़ा यानी लोबिया में पाई जाती है। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? तो यह प्रचुर जो स्रोत है आपका विटामिन ए का। ठीक है। चकार कुतु निरित के विषय में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके? तो देखा जाए तो कौन सा सही है? तो यह जो है चकियार जाति द्वारा किया जाता है, यह सही है आपका। ठीक है। यह जो है परंपरागत रूप से जो हिंदुओं की उच्च जाति में नहीं देखा जाता, यह गलत है, क्योंकि सिर्फ जो है उच्च जातियों में ही देखा जाता है। दूसरा गलत है, सही देखना है। मियाँ संगीत वाद्य यंत्र, यह सही है आपका। इसका नाट्य रूप जो है कथाम्बलम है आपका, तो ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा कथन आपके चकार पुथु निरित के संबंध में सही है आपका, यह जो माना जाता है। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इकत आपके क्या था? दिल्ली सुल्तान। उसके बाद में जगीर, ये आपके मुगल के समय। अमराराम जो था आपके विजयनगर के समय। मुक्सा आपके मराठा के समय। प्रशासन की एक सब प्रमुख इकाई थी आपकी, हिस्सा था आपका। ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में जो संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है संविधान के आधारभूत मूल ढांचे के सिद्धांत को जो स्पष्ट किया, यह किया आपके केशवानंद भारतीवाद 1973। किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है निम्नलिखित में से किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने जो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया? फिर से वही हो गया है आपका। तो यह किया गया था आपका केशवानंद भारती 1973। आगे की भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची की अवधारणाएं ली गई है कहाँ के संविधान से? तो समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से जो है और भी कुछ ली गई, जैसे प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंध और शक्तियों का जो विभाजन, संसदीय विशेष अधिकार आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है आपके। आगे के भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची का विचार जो लिया गया आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रिपीट हो गया। आगे के नीचे दो कथन दिए गए, पहला अभी कथन ए और दूसरे आर है। ठीक है। पहला है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए जो है राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर जो है खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं।
यह कथन क्या है आपका, तो यह सही है। ठीक है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का जो है प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं, ये सही है, दोनों सही है आपका, ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है, कथन दोनों सही है आपका। आगे के भारतीय संविधान के जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के जो है किस क्षेत्र को जो है विशेष स्थिति प्रदान की गई है, किसको की गई है आपके, तो हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है आपका, कौन सा, कूट के सहायता से उत्तर का चयन करना है, तो सही देखा जाए आपका तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को जो है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, सही है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिली, यह सही है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 1901 के क के अंतर्गत जो है प्राप्त अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार में जो भारत से अलग होने का अधिकार की मात्र वकालत करने का भी जो अधिकार प्राप्त नहीं है आपका, तो दूसरा सही नहीं है, पहला आपका सही है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में, यानी इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ये सही उत्तर होगा। आगे के सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, राज और अस्तित्व में आने का वर्ष यह देखना है आपका, तो नागालैंड कब आया, 1900, नागालैंड 1962 में 63 होगा आपका। ठीक है, झारखंड 2000 में 15 नवंबर 2000, तेलंगाना आपके 2014 में आया 2 जून, सिक्किम 1975 में आया आपका। ठीक है, इस तरह से मिलान कर सकते हैं। आगे है कि कथन ये है कि 1930 के दशक के प्रारंभ में जो भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का जो है प्रभाव कम था, यह क्या है आपका, यह सही है आपका। आर कारण कहता है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को जो है बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझती, ये भी सही है आपका, दोनों कथन सही है, आर जो है ये का सही व्याख्या भी करता है आपका। आगे के भारतीय इतिहास के जो औपनिवेशिक काल के संदर्भ में जो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सही उत्तर का चयन, तो देखा जाए तो मैकडोनाल्ड व्यक्ति और विषय, मैकडोनाल्ड का जो संबंध है कम्युनल अवार्ड से, नीलिथगो इनका संबंध अगस्त ऑफर से। ठीक है, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट हड़प नीति, चेम्सफोर्ड डाइआर्की से संबंधित है आपका, तो इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार इसका मिलान। आगे कथन ये है कि हर्षवर्धन ने जो प्रयाग संसद आयोजित की थी, यह कथन क्या है आपका, तो सही है, वह बौद्ध धर्म की केवल जो है महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहते, तो इसमें देखा जाए तो आपका ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं करता आपका। ठीक है, कथन दोनों सही है। अगला है कि कथन ये कहता है कि प्राचीन भारत में जो है सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैन्य अभियानों में जो है देखा जा सकता है, यह कथन क्या है आपका, तो यह सही है आपका। ठीक है, आर कारण है कि गुप्त काल में जो सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ, ये भी आपका क्या है, सही है, और आर जो है एक की जो है व्याख्या भी करता है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर को चुनिए। पहला कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये सही है आपका, भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक की व्याख्या सही व्याख्या नहीं है, कथन दोनों सही है आपका, लेकिन कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक की व्याख्या नहीं है आपका। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 के साथ, तो देखा जाए तो मलेरिया जो हो जाएगा आपके, या जो किसको, तो रक्त कोशिकाएं। ठीक है, फाइलेरिया, फाइलेरिया आपके लसिका ग्रंथि, इंसेफेलाइटिस जो हो जाएगा आपका, या किसको प्रभावित मस्तिष्क को, ल्यूकेमिया या आपके अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को प्रभावित करता है। इस तरह से आप इसको ऑप्शन बी के अनुसार मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का जो है एक सामान्य रोग, कूट के आधार पर इसका उत्तर देना है, तो देखा जाए तो रक्त में जो शर्करा का उच्च स्तर है आपका, उसके बाद जो है आपका इसका क्या होगा, उसके बाद में रक्त में जो इंसुलिन की निम्न मात्रा, ये दोनों है पहला, और तीसरा है आपका जो मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का जो है एक सामान्य रोग है। आगे की भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 371 ख में जो निम्न राज्यों में से जो है इसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है आपके, प्रावधानित है आपके, तो यह राज्य कौन सा है आपका, तो नागालैंड 371 ख में। ठीक है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत जो है दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, किसके अंतर्गत, किस के संशोधन के अंतर्गत बना, तो यह बना के 69वां संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा 1992 के द्वारा। आगे के आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में जो गठित किया गया आपके,
तो 1953 में बना आपके 1956 में। ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों के निर्माण का जो है कौन सा जो है सही कालानुक्रम जो है सही उत्तर के चयन हेतु जो है नीचे दिए का जो है प्रयोग कीजिए। भारतीय राज्यों के निर्माण का जो है कौन सा सही जो है कालानुक्रम है आपका। तो सबसे पहले इसमें जो हो जाएगा आपका, सबसे पहले सिक्किम हो जाएगा जो आपके 1975 में, उसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश आपके 1986 में, उसके बाद छत्तीसगढ़ आपके यानी 1 नवंबर 2015 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। इस तरह से इसका क्रम जो है ऑप्शन 2 के अनुसार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग को जो है लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है, यानी किस राज्य में जो है लोकसभा की सीटें बराबर है। ऑप्शन के अनुसार देखना है तो आपके आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है, यानी 42 सीटें हैं इन दोनों जगह। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है। तो यह जो की है किसके, तो आपके जौ के, उसके बाद में रागी के, उसके बाद आपका क्या है मूंगफली के, उसके बाद आपके तिल के। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता आपके पशुपालन और फसल उत्पादन को जो है एक साथ करना मिश्रित खेती के उदाहरण। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए, ये जो जिम्मेदार है आपके तीनों के लिए, यानी आपके सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, तीनों के लिए। आगे के निम्नलिखित में से किस युग में से जो है सही सुमेलित नहीं है, किस युग में जो है सही सुमेलित नहीं है आपका। तो थायोमीन की कमी से जो होता है आपका क्या होता है आपका बेरी एस्कॉर्बिक अम्ल यानी स्कॉर्बी होता है। विटामिन सी, विटामिन से वर्धानता नहीं आपके रतौंधी होता है, कम दिखाई देता है रात को, या जेनेटिक्स रोग है। इस तरह तीसरा युग में सही सुमेलित नहीं है। के रक्त का जमना, रक्त नहीं जमता है इसमें के कमी से, तो तीसरा युग में आपके सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। मानव रक्तदान के लिए जो कौन सा रक्त समूह जो है सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर यानी कहा जाता है किसको, तो ओ को। सर्वदाता, सर्वग्राही ये भी होता है, सर्वदाता ओ होता है आपका। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक का जो उप सूचकांक नहीं है आपका, कौन नहीं है आपका, तो देखा जाए कौन नहीं होगा। ऑप्शन के अनुसार कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये नहीं। करों का भुगतान करना है, संपत्ति का पंजीकरण भी है करना भी है, निर्माण जो है परमिट संबंधी कार्य करना ये है, लेकिन पहला आपका नहीं है किसका, तो विश्व बैंक के जो है कारोबार सुगमता सूचकांक का जो उप सूचकांक नहीं है पहला। ठीक है। चलिए आगे है कि भारत के जो औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में जो है 8 मूल उद्योगों के जो है सूचकांकों का संयुक्त धारा 37.90% निम्नलिखित में से कौन से जो उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं। आपको कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है आपको। तो देखा जाए तो आपका पहला है यानी सीमेंट है आपका, उसके बाद में उर्वरक है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, वस्त्र उद्योग आपका नहीं है। ठीक है। चलिए आगे है कि भारत सरकार जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग यानी CPSES में जो है ES में जो है लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है, तो इसका जो कारण है वो क्या है आपका। तो सरकार जो है अपनी इक्विटी विनिवेश से जो है मिले राजस्व का उपयोग जो है मुक्त अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है, यह सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद सरकार अब जो है CPSES के जो है प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती, ये भी सही नहीं है। तो देखा जाए तो दोनों न ही एक और न ही आपके दो आपके। ठीक है। यानी सरकार जो है विनिवेश के माध्यम से केंद्रीय से जो है सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की जो है समृद्धि में हिस्सेदारी करने के लिए जो है उनमें जनस्वामित्व को बढ़ावा देना और जो है आपके आर्थिक विकास में तेजी लाना चाहती है। ये दोनों कारण जो है इसमें नहीं है। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और जो है उपरोक्त में से कौन से जो है सही है आपके। इसमें देखा जाए तो कौन से कथन आपके सही है, तो कौन से सही है आपके, तो ये अधिकांश मामलों में जो है लघु उद्योगों बृहत उद्योगों जितने दक्ष और जो है प्रतियोगी नहीं है, फिर भी सरकार जो है छोटे व्यवसाय प्रतिष्ठानों के प्रति जो है तरजीही व्यवहार करती है। इसके जो है अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए जो है आरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि लघु उद्योग जो है सत्कथन देखना है, लघु उद्योग जो है प्रति इकाई पूंजी परिनिवेजन के आधार पर जो है अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करते हैं। विकास के आधार पर जो उच्च रोजगार प्रदान करना, यह भी है आपका पहला है। ठीक है।
दूसरा कथन क्या कहता है कि उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों के एक जो है क्षेत्रीय आधार पर फैलने को जो है बढ़ावा देते हैं। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन जो है आपका सही है। ठीक है, आगे की भारत में जो है ब्याज व्याप्ति जो है अनुपात पद का जो है क्या महत्व, कूट के प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो है क्या महत्व है आपका, तो यह फॉर्म जो है जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है वर्तमान जोखिम को जो है समझने में मदद करता है, यह है आपका। ठीक है, यह उस फॉर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है, यह दोनों है आपका। क्या, यानी भारत में जो है फॉर्म की जो है भारत में जो है फॉर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का जो है क्या महत्व है, तो यह पहला है कि यह जो उस फॉर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रही है वर्तमान जोखिम को जो है समझने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद में यह जो है उस फॉर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रही है आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है, यह दोनों है आपका। पद का महत्व यह दोनों है आपका। ठीक है, ब्याज व्याप्ति अनुपात का। आगे है कि एक किसनली में जो है जल की अपेक्षा एक जो है तरल अधिक ऊंचाई तक जो है चढ़ता है, तो इसका कारण है। तो इसका जो कारण है वह क्या है आपका, तो तरल का जो है पृष्ठ तनाव जल की जो है अपेक्षा कम है, इसी कारण आपका। ठीक है, आगे है कि मैडम भीखा जी कामा से जो संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। मैडम भीखा जी कामा से संबंधित कथन दिए गए उस पर विचार करना और कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए आपका, तो मैडम कामा ने जो है 1907 में पेरिस में आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ये आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो है आपके 1907 में जो है मैडम भीखा जी कामा ने जो है स्टटगार्ड होगा आपका। ठीक है, यहाँ दिया है अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट स्टटगार्ड जो जर्मनी में है, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में जो है तिरंगा झंडा फहरा रहा था, इसमें दे रहा है आपके अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन। तो इसलिए पहला क्या हो गया, असत हो गया, सही देखना है। मैडम कामा जो है दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही, यह सही है आपका। ठीक है, उसके बाद है कि मैडम कामा के जो है माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। तो देखा जाए तो दूसरा तीसरा कथन सही है, पहला क्या है आपका असत है। ठीक है, इंडिया इंजिंग रिपोर्ट 2023 से जो है संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया इंजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें आपके सही हैं उसको देखना है। तो देखा जाए तो 27 सितंबर 2023 को जो है संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के सहयोग से जो है यह रिपोर्ट जारी की, यह सही आपका। यह रिपोर्ट के अनुसार जो है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2023 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, ये भी सही है। तो इंडिया इंजिन रिपोर्ट 2023 के संबंध में जो है पहला और दूसरा दोनों कथन आपका क्या है, सत्य है आपका। ठीक है, आगे है कि एडॉप्ट ए हेरिटेज 0.2 प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन जो है सही हैं आपके, कौन से कथन सही हैं देखना है। तो देखा जाए आपका, तो 4 सितंबर 2023 को जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, यह सही है आपका। यह प्रोग्राम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लॉन्च किया गया, एडॉप्ट ए हेरिटेज, ये भी सही है आपका। इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो है कॉर्पोरेट हितधारकों के साथ जो है सहयोग को बढ़ावा देना है। तो देखा जाए तो इसमें सभी कथन जो है आपकी एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के संबंध में सही है आपका। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय परिचर्चा और जो है प्रसूति विद्या यानी राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम 2023 के संबंध में जो है विकल्प में से कौन से जो है तथ्य सही नहीं है आपके, कौन से तथ्य सही नहीं है राष्ट्रीय परिचर्चा और प्रसूति विद्या के संबंध में, कौन सा नहीं है आपका। तो देखा जाए आपका, तो 12 अगस्त जो है 2023 को यह अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया, सही है आपका। सही नहीं है उसको देखना है। यह अधिनियम जो भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1952 को जो है निरस्त करता है, यह सही नहीं, यह उसको निरस्त नहीं करता आपका। ठीक है, इस अधिनियम में जो है राष्ट्रीय नर्सिंग और मिड वाइफरी आयोग के जो है गठन का प्रावधान है, यह सही है आपका। ठीक है, सही नहीं है, यानी दूसरा सही नहीं है इसमें। चौथा है कि राष्ट्रीय आयोग की देख रेख में जो है 3 स्वायत्त बोर्ड्स के गठन का जो है प्रावधान इस विधेयक में किया गया, तो यह सही है। देखा जाए तो दूसरा क्या है, सही नहीं है आपके राष्ट्रीय परिचर्चा और प्रसूति विद्या के संबंध में आपका। ठीक है, आगे है कि जन्म मृत्यु जो है रजिस्ट्रीकरण, जन्म मृत्यु जो है रजिस्ट्रीकरण यानी संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में जो विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है आपका, कौन सा तथ्य आपका इसमें सही नहीं है। तो इस विधेयक को जो 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है, सही आपका। इस अधिनियम जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में जो है 1969 में जो है संशोधन करता है, यह सही आपका। इस विधेयक में जो है जन्म मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रावधान है, सही आपका। इस विधेयक के अनुसार जन्म जो है पंजीकरण
के दौरान जो माता पिता या जो अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है। यह गलत है, क्योंकि इसमें जो है माता पिता यानी आधार नंबर जो है देना आवश्यक है। आगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें सही हैं तो देखना है। तो पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव द्वारा जो है आधिकारिक तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो है एक माइक्रोग्रिड पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। यह सही है आपका, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड एक जो है स्वायत्त स्थानीयकृत यह जो है आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रणाली है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को जो है अपने प्राथमिक उत्पाद इनपुट के रूप में जो है शामिल करती है। तो देखा जाए तो दोनों कथन आपका सही है इसमें, ठीक है। आगे है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों से कौन से कथन जो है सही है आपके, कौन से कथन इसमें सही है तो देखा जाए आपके तो रक्षा परिरक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS के तहत जो भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित किया गया। इसमें सही देखना, यह सही नहीं है आपका, ठीक है। दूसरा है कि यह जो है परीक्षण केंद्र तमिलनाडु को अपने जो है भारतीय परिचालन स्थापित करने की इच्छुक जो है एरोस्पेस और रक्षा कंपनियों के लिए जो है पसंदीदा गंतव्य बनने में जो है सक्षम बनाएगा। यह दूसरा आपका सही है, पहला सही नहीं है, दूसरा कथन सही है आपका, ठीक है, केवल दूसरा। आगे की सूची 1 में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों के सूची 1 में जो राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को जो है सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से जो है संबंधित कीजिए और तथा जो है सूचियों के नीचे दिए गए कूट का जो है प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षण और 2 में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या दी गई, इसका मिलान करके कूट की सहायता से यानी इसका सही सुमेलित करना है। कौन सही इसमें सुमेलित है आपका, तो देखा जाए तो बिहार से गुजरने वाला जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है आपका, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है आपका, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता वह कौन है आपका, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 12 है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा आपका, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 31 हो जाएगा आपका, ठीक है। और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है यह कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 87 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए के अनुसार इसका सही मिलान कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे की डोनबास क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है, डोनबास क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है आपके लौह अयस्क के लिए और यह क्षेत्र जो आपके कहाँ है, यूक्रेन में है, कहाँ है, यूक्रेन में, ठीक है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व जो है सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में जो है देखी जा सकती है, किसके अभाव में देखी जा सकती है, तो एकीकृत समुदाय की, ठीक है। आगे है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में जो है अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई जो है महीनों तक गायब हो गए थे। वो कौन सा इसमें शहर था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बडही, कौन सा, बडही आपका, ठीक है। यह मुंगेर जिले में है। आगे की स्वतंत्रता पूर्व जो है बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का जो है श्रेय जाता है, यह किसको जाता है, यानी स्वतंत्रता पूर्व जो है बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जो है यह किसको जाता है आपके, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो है क्रांतिकारी को जाता है, ठीक है। आगे है कि ब्रिटिश राज में जो बिहार के कृषक वर्गों को जो है निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है, किस श्रेणी में रखा जा सकता है, तो त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा जा सकता है। त्रिमुखी में जो है शामिल किया जाता था जमींदार, किसान और खेतीहर मजदूर को आपका, ठीक है। आगे कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है सहायक नदियों में जो है उत्तर की ओर से आकर मिलती है आपकी, तो गंडक, कमला और बागमती आपका, ठीक है। बिहार में जो है भंगार मिट्टी मिलती है, भंगार मिट्टी जो है मिलती है आपके कहाँ मिलती है आपके, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आपका, ठीक है। और यह भंगार मिट्टी जो है देखा जाता है कि यह सामान्यतः जो है चूना रहित एवं जो है क्षार रहित रहता है, इसमें जो है इसमें काफी जो उर्वरा शक्ति पाई जाती है आपके भंगार मिट्टी में आपका, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ, तो देखा जाए आपका तो अभ्रक के लिए कौन है, गया है आपका। स्वर्ण के लिए आपका कौन है, मुंगेर। डोलोमाइट के लिए आपका रोहतास है, ठीक है। और पेट्रोलियम के लिए किशनगंज है, यानी ऑप्शन सी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। फिर से है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है कि सूची 1 में केंद्र और 2 में जो है उद्योग दिया गया है। तो पिट्सबर्ग जो है वो किसके लिए है आपका,
तो यह आपके लोहा एवं इस्पात के लिए है। शंघाई जो प्रसिद्ध है आपका, यह किसके लिए है, तो सूती वस्त्र के लिए है आपका, ठीक है। और आपके डूडी, डूडी जो है आपका यह किसके लिए है, जूट वस्त्र उद्योग के लिए है। लेनिनग्राड या पे पोत निर्माण के लिए, ऑप्शन सी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं आप, ठीक है। विश्व का लगभग 1/3 जो है प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। यह कहाँ होता है आपके, तो थाईलैंड में होता है। कहाँ होता है, थाईलैंड में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो बिहार में वन्य जीवन के लिए जो प्रसिद्ध है, कौन सा इसमें प्रसिद्ध है आपका, तो बोध गया। कौन सा है, बोध गया। आगे है कि मुगल काल में जो है निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे जो है काबुल मक्का, यानी काबुल का मक्का जो है कहा जाता था, किसको, तो यह कहा जाता था आपको सूरत को। किसको, सूरत को कहा जाता है। आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़ना है, देखना है। कथन ए में जो है जैन धर्म के जो अहिंसा पर बल ने जो है, जैन धर्म के अहिंसा के बल पर जो है कृषिवादियों को जो है जैन धर्म को अपनाने से रोका। यह कथन क्या कहता है आपका, तो यह आपके सही है, ठीक है। कृषि में जो है कीटों एवं कीड़कों की जो है हत्या शामिल है, तो ये देखा जाए तो ये भी सही है। तो यानी ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या भी करता है आपका, ठीक है। आगे कि भारत में पहली बार जो है सैनिकों को व्यवहार में लाया गया। भारत में जो पहली बार सैनिकों को जो व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा, यानी किस शासकों के द्वारा, तो ग्रीकों के द्वारा, ग्रीक शासकों के द्वारा आपका सैन्य व्यवस्था उसके द्वारा शुरू की गई, ग्रीकों के द्वारा। आगे है कि कथन ए है कि अशोक ने जो है कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। यह कथन क्या है आपका, तो यह आपका सत्य है, ठीक है। कलिंग ने जो है दक्षिण भारत के लिए जो भूमि और समुद्री मार्गों को जो है नियंत्रित किया, तो यह क्या है आपका, गलत है। पहला सही है, कथन ए सही है, कारण आर आपका गलत है आपका, ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से जो है बिहार के कौन से जिले के जो है कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। यह किसको दिया गया था आपके, यानी पूर्णिया और सिंहभूम के जो है कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे आपके, ठीक है। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है आपके, कूट के अनुसार इसका उत्तर का चयन करना है। तो यह जो है 2 जिलों में विस्तृत है, यह सही है आपका। ये उद्यान के अंदर जो है कोई मानव वास नहीं करता, यह गलत है आपका, ठीक है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो पहला और तीसरा आपका कथन सही है, किसके राष्ट्रीय उद्यान, यानी मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, ठीक है। और मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके जैसलमेर और बाड़मेर जिले में जो है इसका विस्तार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है आपका, ठीक है। आगे कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से आपके सही हैं। तो देखा जाए आपके तो हाथियों के समूह का नेतृत्व जो है मादा करता है, यह सही है। हाथी की जो अधिकतम गर्भावधि जो है 22 माह तक हो सकती है, यह सही है। समानता हाथी में जो है 40 वर्ष की आयु तक ही जो है बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, यह सही नहीं है आपका, ठीक है। भारत के राज्यों में जो है हाथियों की सर्वाधिक जीवन संख्या केरल में है, तो देखा जाए तो ये भी सही आपका नहीं है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संरक्षित क्षेत्र जो है कावेरी बेसिन में स्थित है। कावेरी बेसिन में कौन सा संरक्षित क्षेत्र स्थित है, तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो देखा जाए आपके तो नागर होले जो है राष्ट्रीय उद्यान जो आपके कर्नाटक में है, यह भी है आपका, ठीक है। पॉपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान यह नहीं है। पॉपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, तो यानी आंध्र प्रदेश में है, तो यह भी आपके कावेरी बेसिन में नहीं है आपका, ठीक है। सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो आपके तमिलनाडु में है, यह है आपका, ठीक है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो केरल में है, ये भी है। तो पहला, तीसरा और चौथा जो है कावेरी बेसिन में स्थित है आपके। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही है, इसमें कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए आपका तो रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के जो है राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को जो है बचाना और संरक्षित करना भारत सरकार के लिए जो है अधिदेशात्मक है, यह सही नहीं है आपका, ठीक है। दूसरा है कि आर्द्र भूमि जो है संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 भारत सरकार ने जो है रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाया, तो यह सही आपका, सही कथन देखना है। दूसरा सही है। तीसरा है कि आर्द्र भूमि यानी संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 जो है आर्द्र भूमियों के अफवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी जो है सम्मिलित करते हैं, जैसा कि जो है प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है, तो ये भी सही है। तो देखा जाए तो दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है, यानी ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा जो है नेशनल पार्क पूर्णतः जो है शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, पूर्णतः,
तो यह आपका कौन सा है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड का। आगे के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप से जो है कहाँ पाए जाते हैं। युग्म जो है सही, इसमें कौन उपयुक्त में से कौन से युग्म जो है सही सुमिलित है। सही सुमिलित देखना है तो कौन सा सही है आपके, तो नीले मीन पक्ष वाली जो है महासीर, यह आपके कहाँ है, कावेरी नदी, यह सही है आपका। इरावदी डॉल्फिन, यह आपके चंबल नदी, यह सही नहीं है क्योंकि यह चंबल नदी नहीं है, आपकी इरावदी नदी में पाई जाती है, तो दूसरा सही नहीं है। ठीक है। मोरचार रस्टी चीटीदार बिल्ली आपके पूर्वी घाट, तो यह सही है, यानी पहला और तीसरा जो है सही सुमेलित है। आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन आपके सही हैं, देखना है इसमें से कौन से कथन आपके कथनों में से कौन से जो आपके सही हैं। कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो संकटपूर्ण वन जीव की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में जो है समाविष्ट है, यह सही है आपका। दूसरा है कि भारत में पहली जो है बैगा यानी जनजाति को जो है पर्यावास अधिकार दिए गए, ये भी सही है आपका। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए जो है पर्यावास अधिकार पर जो आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है, यह सही नहीं है आपका। आगे है कि MSTRIPES शब्द जो है कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। तो यह जो देखा जाता है आपके बाघ अभयारण्यों का जो है रख रखाव के संबंध में देखा जाता है आपका। ठीक है। आगे की परितंत्र एवं जैव विविधता का जो है अर्थतंत्र यानी TEB नामक जो है पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है सही हैं आपके। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा सही होगा आपका, तो पहला कहता है यह एक पहल है जिसकी जो है मेजबानी UNEP IMF एवं जो है विश्व आर्थिक मंच करते हैं, यह नहीं है क्योंकि यह जो है आपके जैव विविधता TEB इंडिया पहल जो है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर केंद्रित है। यह जो है भारत और जर्मनी जैव विविधता के तहत जो है GIEZ के साथ जो है तकनीकी सहयोग के रूप में जो है लागू किया गया है, यह पहला आपका सही नहीं है। ठीक है। यह एक जो है विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के जो है आर्थिक लाभों के प्रति जो है ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है, यह सही है आपका। तीसरा है कि यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जो है जैव विविधता के मूल की जो है पहचान, निदर्शन और जो है अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की जो है सहायता कर सकता है। तो दूसरा और तीसरा कथन ही आपका सही है, परितंत्र एवं जैव विविधता का जो है अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में आपका। आगे की गंगा नदी डॉल्फिन के जो है समशिष्ट में ह्रास के लिए जो है शिकार चोरी के अलावा और क्या जो है संभव कारण है। कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो नदियों पर जो है बांधों और बराजों का निर्माण, ये भी है आपका। नदियों पर मगरमच्छों की जो है समशिष्ट में वृद्धि, ये नहीं है आपका। संयोग से जो है मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, ये भी है आपका। ठीक है। नदियों के जो है आसपास के फसल खेतों में जो है संश्लिष्ट उर्वरकों और जो है अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल, तो पहला, तीसरा और चौथा कारण है आपका। ठीक है, संभव कारण आपका। आगे कि निम्नलिखित में से किन में जो है परवाल भीतिया है। निम्नलिखित में किन में जो है परवाल भीतिया है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें किस में है आपके, तो अंडमान और निकोबार द्वीप में है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में है आपका, मन्नार की खाड़ी में, सुंदरवन में नहीं है आपका। क्या, परवाल भीतिया आपका। ठीक है। आगे कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से जो है जैव विविधता से संबंध रखता है। कौन से करार जो है आपके जैव विविधता से संबंध रखता है, तो देखा जाए आपका तो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि यह है आपका। ठीक है। मरुभवन का जो है सामना करने हेतु जो है संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ये भी है आपका। ठीक है। विश्व विरासत अभिसमय, यानी तीनों जो है करार जो आपका किससे है, तो जैव विविधता से संबंध है आपका। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो प्राणियों में जो है स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में जो है असत है। कौन सा असत है इसमें, तो देखा जाए आपका तो ये जो है एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को जो है बनाने की क्षमता रखता है, यह सही नहीं है। ये केवल जो है भ्रूण में पाई जाती है, यह सही नहीं है आपका। ठीक है। चौथा देखा जाए तो कथन क्या है, असत है आपके किसके, प्राणियों में जो स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संबंध में आपका। आगे के निम्नलिखित में से किस अखबार का जो है प्रकाशन पटना से होता था। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो इंडियन नेशन का।
इंडियन नेशन का जो है 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराज जो है कामेश्वर सिंह ने जो है द इंडियन नेशन अखबार का जो है प्रकाशन पटना से किया था आपका। आगे है कि मणिपुर वन विभाग ने जो है संगाई हिरण को जो है किसी अन्य जगह स्थानांतरित करने का जो है निर्णय लिया है। संगाई हिरण के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं? तो कूट के सहायता से उत्तर का चयन करना है, तो कौन सा सही है आपका? तो संगाई हिरण जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में जो है पाया जाता है, यह सही है। संगाई मणिपुर का जो है राज्य पशु है, यह सही है आपका। यह विलुप्त के खतरे का जो है सामना कर रहा है, क्योंकि तैरने वाला बायोमास जिन पर जो यह घूमता है वह विगत कुछ वर्षों में जो है तेज़ी से लुप्त हो रहा है और जो है पतला होता जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तो तीनों कथन आपका सही है, 1, 2 और 3 तीनों कथन आपका सही है। आगे की ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध जो है किस आंदोलन से है? जीरो आवर का संबंध जो है किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार ने सभी भारतीय नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया था इस ऑपरेशन के तहत। निम्न नदियों में सबसे अधिक जो है नदी पथ परिवर्तन किया है। निम्न नदियों में से जो है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कौन सी नदी? रास्ता बदली है तो आपके कोसी, बिहार का शोक। आगे की राजस्थान मरुस्थल अथवा जो है थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? यह किसका विस्तार है आपका? तो प्लीस्टोसीन एवं जो है अभिनव जमाव का आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही नहीं है आपका, कौन सा आपका सही नहीं है? तो काली मिट्टी को जो स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेप्स के अनुसार जो रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, सही आपका। सही नहीं है, उसको देखना है। काली मिट्टी में जो है आर्द्रता धारण करने की जो है उच्च क्षमता होती है, सही आपका। काली मिट्टी जो है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यह सही नहीं है। काली मिट्टी जो है हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, यह लावा। आगे है कि मैकमोहन रेखा जो है सीमा रेखा बनाती है, यानी किसके बीच? मैकमोहन आपके तो भारत एवं चीन के बीच। निम्नलिखित पद में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है? पर्वत, दर्रा दिए गए हैं और राज, तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो सिपकिला आपके कहाँ है? अरुणाचल में, सही है। बोमडीला आपके अरुणाचल में सही है। नाथुला आपके मेघालय में नहीं, सिक्किम में। तीसरा देखा जाए तो सही सुमेलित नहीं है। जो जिला आपके जम्मू कश्मीर में है, तो तीसरा आपका सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का जो है पश्चिम से पूर्व का जो है सही क्रम पहचानिए, यानी पश्चिम से जो है पूर्व का सही क्रम देखा जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो गारो, खासी, जयंतिया एवं नागा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की है। आगे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में जो जलप्रपात और 2 में नदी दिए गए हैं, तो इसका सही मिलान देखा जाए तो दूध सागर, यह जो है यह किस पर है आपका? तो मांडवी। ठीक है, डुडुमा आपके कहाँ है? तो मचकुंड पर। ठीक है, गोकाक आपके घाट पारवा पर और जोग एवं आपके शरावती पर। तो इस तरह से ऑप्शन 1 के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं आप। ठीक है, नदी पर। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सल्सेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सल्सेट। महाराष्ट्र पर, यह महाराष्ट्र के जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, सल्सेट। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? कौन नहीं बनाता है आपका? तो देखा जाए तो नागालैंड आपका सीमा नहीं बनाता है बांग्लादेश से। निम्नलिखित में से कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है? तो एंडीज है, विश्व की है एंडीज। ठीक है, नेलांग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी जो है वो आपके किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। किस में है? उत्तराखंड में। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में पर्वतीय दर्रा और 2 में राज दिए गए हैं, तो इसको मिलान करना है। तो माना दर्रा आपके कहाँ है? तो आपके उत्तराखंड में है। नाथुला आपके सिक्किम में है। जो जिला आपके जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला आपके हिमाचल में है। तो इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको जो है रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है आपके? तो कुंड झील को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है। यह उत्तराखंड में स्थित है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमेलित नहीं है आपका? चांगला दर्रा या मतलब सुमेलित नहीं है आपका। जम्मू कश्मीर। ठीक है, रोहतांग हिमाचल में, बामडीला मध्य प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में, यह नहीं है। सेला आपके अरुणाचल में है आपका। तो डी आपका सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो है पटकाई पहाड़ियों से जो है संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न इसमें कौन सा नहीं है आपका? तो त्रिपुरा नहीं है। कौन नहीं है? त्रिपुरा। ठीक है,
इसमें बकिया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित देखा जाए आपका तो यानी स्वर्णिम त्रिकोण यह जो है आपका कहाँ है, तो दक्षिण पूर्व एशिया का जो है अफीम उत्पादक क्षेत्र है आपका, ठीक है। बरमूडा त्रिकोण आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सुदूर पूर्व का चावल यह आपके म्यांमार है। रेड बेसिन आपके दक्षिण पूर्व एशिया का है। तो इस तरह से ऑप्शन बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। आगे के दूध गंगा नदी जो है निम्न में से कहाँ अवस्थित है। दूध गंगा नदी जो है कहाँ अवस्थित है आपका, तो उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में।